दोस्तों, आप सब में से ऐसा कोई नहीं जिसने आज तक कभी भी स्पेस के बारे में कुछ नहीं सोचा और हमें स्पेस के बारे में जानने की इच्छा भी होती है और होनी भी चाहिए। स्पेस है ही ऐसी चीज़। मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी ही कुछ अमेजिंग सी बातें स्पेस से जुड़ी बताऊंगा जो आपने पहले कभी शायद ही जानी होगी। एक ऐसी जगह के बारे में भी बताऊंगा जहां पर हीरो की बारिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सा वीडियो। फैक्ट नंबर 10, हम मनुष्य कभी भी जुपिटर यानी बृहस्पति पर लैंड नहीं कर सकते। क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जुपिटर प्लैनेट पर कोई भी सॉलिड सरफेस नहीं है। इसके एनवायरनमेंट में ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही है, इसीलिए इसे गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं और इसी गैसियस सरफेस की वजह से इस पर मनुष्य लैंड नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं पृथ्वी की ट्विन सिस्टर यानी जुड़वा बहन भी है और ये जुड़वा बहन है वीनस। वीनस को ही कहते हैं अर्थ की ट्विन सिस्टर। लेकिन वीनस को ही क्यों पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी और शुक्र एक ही आकार के हैं, इनका मास यानी द्रव्यमान लगभग सेम है और इनका बनने का जो मटेरियल है वो भी लगभग सेम है। अगले फैक्ट पर जाने से पहले आपके दिमाग में ये ज़रूर आया होगा कि जब इनमें इतनी ही सिमिलरिटीज़ हैं तो इस पर लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं? तो इसका कारण ये है कि इतनी सिमिलरिटीज़ होने के बाद भी यह बहुत सूखा ग्रह है, यहाँ पर आज तक पानी नहीं पाया गया और इसका सरफेस इतना गर्म है कि एक लैड को भी आसानी से पिघला सकता है। फैक्ट नंबर 8, अगर पृथ्वी 23 डिग्री झुकी ना होती तो क्या होता? होता कुछ नहीं, बस सीज़न चेंज नहीं होते। बहुत सिंपल है ना कहना, सीज़न ही तो चेंज नहीं होते, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता। लेकिन ज़रा सोचिए, ना ही गर्मी होती, ना ही सर्दी और ना ही कभी बारिश होती और इससे पृथ्वी के इक्वेटर के पास वाला भाग हमेशा गर्म रहता और पोल्स के पास वाला हमेशा ठंडा। आप ज़रा सोच कर देख लीजिए, अगर हमेशा गर्मियाँ रहें और कभी ठंड या बारिश ना हो तो आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, ग्रेट रेड स्पॉट। हो सकता है इसके बारे में आपने पहले भी कई वीडियो देखे हों और आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये पॉइंट आपकी मदद कर सकता है। देखिए होता क्या है, जो ग्रेट रेड स्पॉट हमें दिखता है जुपिटर के सरफेस पर, वो दरअसल हाई प्रेशर एरिया है और ये लाल धब्बा एक एंटी साइक्लोनिक स्टॉर्म है, यानी एक तरह का तूफान जो कई लाखों वर्षों से सक्रिय है। फैक्ट नंबर 6, अगर मैं आपको ऐसी कोई जगह बता दूं जहां पर हीरो की बारिश होती है तो हो सकता है आप एक बार तो वहां पर जाने का विचार ज़रूर करेंगे। तो ऐसा सुनकर आपको विश्वास तो नहीं होगा, पर ऐसा सच में है। सैटर्न और जुपिटर पर हीरो की बारिश होती है। पावरफुल स्टॉर्म यानी तूफान के साथ जब मीथेन मिलता है तब कार्बन से ग्रेफाइट बनता है और फिर 1 सेंटीमीटर डायमीटर वाले हीरे में बदल जाता है। पर ज़रा रुकिए, इससे पहले कि आप वहां जाने की टिकट बुक करें, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये हीरे सरफेस तक पहुंचते पहुंचते पिघल जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, वेल्डिंग। हम सब जानते हैं वेल्डिंग क्या होती है। ये आसानी से 2 मेटल्स को जोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल सप्लाई और एक्सटर्नल मेटल चाहिए। लेकिन स्पेस में ये बिल्कुल फ्री ऑफ सर्विस है, इसे कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। आप शायद ना जानते हो, पर एल्यूमिनियम और कॉपर को एक साथ वेल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर इन्हें स्पेस में टच भी किया जाए तो ये परमानेंट वेल्ड हो जाते हैं। और ये ही नहीं, बल्कि कोई भी मेटल अगर पास में लाया जाए तो परमानेंट वेल्ड हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, तारे चमकते हुए तो हमें खूब देखा है, लेकिन आखिर तारे चमकते क्यों हैं? तो इसका रीज़न ये है कि जब स्टार्स की लाइट तारों से होती हुई हमारे एटमॉस्फेयर में आती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में हवा की हॉट एंड कोल्ड लेयर्स मूव होती रहती हैं। जब तारों की रोशनी इनसे होती हुई गुजरती है तब हमें लगता है कि तारे चमक रहे हैं। इसे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, स्पेस में कोई भी नॉइज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि स्पेस पूरी तरह से वैक्यूम होता है और स्पेस में बिल्कुल भी एयर नहीं होती। साउंड को तो ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, जैसे वाटर या फिर एयर।
स्पेस में कुछ भी नहीं होता, इसीलिए साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। और स्पेस में अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होकर चिल्लाएगा भी तो भी आपको नहीं सुनाई देगा। फैक्ट नंबर 2, एस्ट्रोनॉट्स जो कपड़े स्पेस ट्रैवल के दौरान पहनते हैं उसकी क्या कीमत होगी। आपको पता हो ना हो, पर मुझे तो पता है कि एस्ट्रोनॉट्स की ड्रेस की कीमत $12 मिलियन होती है, यानी अगर इन्हें इंडियन रुपीज़ में बदलें तो 60 करोड़ रुपए। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेनेट भी है जो बिल्कुल अर्थ के जैसा है। हो सकता है ये पॉइंट आपको फैक्ट नंबर 9 जैसा लगा हो, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल अलग है। केपलर 452b इसका नाम है। इसे अर्थ 2.0 भी कहते हैं और ये अर्थ से 1402 लाइट ईयर्स दूर है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे वीडियोस आप तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।